प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के राज में माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। चाहे वो कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, अगर उसने गरीबों की या सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा किया है तो योगी का बुलडोजर उसके खिलाफ चलना तय है। और ये बात पिछले कुछ दिनों में योगी सरकार ने साबित करके भी दिखा दिया है। बरेली में किस कदर सपा विधायक के अवैध पेट्रोल पंप को बुलडोजर ने रौंदा, ये पूरे यूपी ने देखा। योगी राज में माफियाओं की अवैध संपत्तियों को रौंद रहे बुलडोजर को लेकर अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी बात बोल दी है। एबीपी नेटवर्क पर आइडियाज ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में जब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से जब बुलडोजर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, यूपी में योगी सरकार ने हिम्मत दिखाई है, गुंडों के लिए उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम करके दिखाया है। बुलडोजर असामाजिक तत्वों, अराजक लोगों के लिए है, जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा। नितिन गडकरी की ये तारीफ बता रही है कि योगी के बुलडोजर की दहाड़ सिर्फ लखनऊ ही नहीं दिल्ली तक सुनाई दे रही है। सत्ता में लौटने से पहले ही सीएम योगी ने ऐलान कर दिया था कि 10 मार्च के बाद देखना पूरे यूपी में बुलडोजर दौड़ेगा। और इस बार तो बुलडोजर में हमने एक नया यंत्र भी लगा दिया है जो माफियाओं को ढूंढकर उनके अवैध संपत्तियों को रौंदेगा। प्रदेश भर के जितने भी बुलडोजर थे सबको अभी से मैंने मरम्मत के लिए काम पे लगा दिया है। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। चुनाव के दौरान योगी ने जो वादा किया था, उनके वादे के मुताबिक 10 मार्च के बाद से ही माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर दहाड़ने लगा है और अब तक करीब 2,500 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। देखिए, प्रदेश में माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद सरकार के सुरक्षा और बेहतर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता जनार्दन का, खासतौर पर आधी आबादी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ। वे पेशेवर माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके प्रदेश में गरीबों का, व्यापारियों का, महिलाओं का, उनकी सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करते थे, या जिन्होंने सरकारी संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके प्रदेश में अव्यवस्था पैदा करने का कार्य किया था, जिन्होंने उस समय की व्यवस्था के लीकेजेज का लाभ उठा करके उस समय भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था, तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जिन्होंने अनैतिक रूप से, अवैध रूप से शासकीय संपत्ति पर, सार्वजनिक संपत्ति पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स वर्तमान में पूरे प्रदेश के अंदर उस अवैध कब्जे से मुक्त करने के एक बृहद कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोगों ने अब तक 2500 करोड़ रुपए की संपत्ति माफियाओं का, पेशेवर माफिया, इसमें पेशेवर अपराधी भी हैं, भू माफिया भी हैं, खनन माफिया भी हैं, वन माफिया भी हैं, पशु माफिया भी हैं, इन सभी माफियाओं से जुड़ी हुई उस संपत्ति को जब्त किया है और उस पर प्रभावी कार्रवाई चल रही है। लेकिन अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दे। ये बात तो आप भी जानते हैं कि योगी के सत्ता में लौटते ही एक बुलडोजर रफ्तार पकड़ने लगा है। लेकिन इसी दौरान नोएडा से एक ऐसा मामला भी सामने आया था जहां एक गरीब जूस वाले के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और नोएडा प्राधिकरण उसकी मशीन तक उठा ले गई थी, जिसके बाद उसकी रोते हुए एक वीडियो वायरल हुई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हालांकि वेंडर सतीश गुज्जर की जूस निकालने वाली मशीन वापस कर दी गई थी, उसे वेंडिंग जोन में जगह भी दी गई, जिसके बाद उसने खुद सीएम योगी को इसके लिए धन्यवाद दिया था।
मैं सतीश गुर्जर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि अथॉरिटी के स्टाफ ने मेरा कोलू मुझे वापस कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही सलामत है और पहले जैसा है। साथ ही अथॉरिटी के स्टाफ द्वारा सेक्टर 50 के अतिरिक्त वेंडिंग जोन में मुझे जगह दे दी गई है। इस तरह के गरीब स्ट्रीट वेंडरों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर की कार्रवाई गरीबों और स्ट्रीट वेंडरों के खिलाफ नहीं होगी। इतना ही नहीं, स्ट्रीट वेंडर के सुव्यवस्थित पुनर्वास और उन्हें स्वनिधि योजना का लाभ दिलाए जाने के भी सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, जो बता रहा है कि सरकार की मंशा साफ है कि गुंडे, बदमाश और माफियाओं के खिलाफ जहां योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी, तो वहीं गरीबों के आशियाने और स्ट्रीट वेंडरों के खिलाफ बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सरकार के इस कदम पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।